आर यू सेइंग? क्या मतलब? मतलब बड़ा सीधा सा है अभी आफाक अहमद और उसकी बीवी का मर्डर और फिर हसन, लेकिन बड़ा ही खुशकिस्मत था, बच गया। उसके बाद साजिद और जावेद का कत्ल और फिर बारी आई इब्रार हुसैन की खूबसूरत बीवी नताशा की, उसको भी कत्ल कर दिया। और उसके बाद फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट में 150 मासूम जानों का कत्ल भी है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास? उसके जराइम की फहरिस्त मैंने तुम्हें दे दी है, अब सबूत तुम खुद तलाश करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम आफाक अहमद के बेटे हो? जी मैं उन्हीं का बेटा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अंकल आप कौन हैं और आप मेरे बाबा को कैसे जानते हैं? आपके बाबा का मुलाजिम हूँ, उनका एक्सीडेंट नहीं। क्या? उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो क्या हुआ था? कत्ल हुआ था। एक जुर्म तो साबित हो चुका है। साजिद अंकल की रिसर्च का रिजल्ट तो मैं देख चुका हूं, लेकिन क्या वाकई इब्रार मामू? नहीं, वो इतने सफाक कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? ज़ारा जी, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आप अपनी इस बेमकसद और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। क्या मतलब? आपको अली से डिवोर्स लेना होगा। फिर क्या करूंगी मैं? ज़ारा जी, आप मुझसे शादी कीजिए, उसके बाद हम दोनों बाहर चले जाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन हसन, मेरी फैमिली कैसे मानेगी हमारे रिश्ते पर? क्यों वही ज़ारा जी, मैं हूं ना, आप मुझ पे भरोसा कीजिए। आपके पेरेंट्स को मनाना मेरा काम है। लेकिन अमल? ज़ारा जी, मैं अमल को डिवोर्स देने का ऑलरेडी फैसला कर चुका हूं, वो मेरे साथ नहीं जाएगी। क्या सोच रही हैं ज़ारा जी? ज़ारा जी, मुझे सोचने का कुछ वक्त चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अली। प्लीज ज़ारा जी, आपको जल्द फैसला करना है, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ अमल जाए। आई वॉन्ट टू गो विथ यू। मैंने बहुत बड़ी गलती की। अली का मिजाज समझ ही नहीं सकी। मैं उसे अपनी मर्जी के रंग में डालने की कोशिश में लगी रही। उसको समझने, उसकी पसंद और नापसंद जानने की कभी कोशिश ही नहीं की।
साइमा, मैंने अमल की शादी तय कर दी है अली के साथ, और तुम देखना कि मेरा ये फैसला अमल की जिंदगी के लिए एक बेहतरीन फैसला होगा। मैं बहुत खुश हूं आज साइमा, और तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। अगर आज तुम जिंदा होती तो मुझे यकीन है कि तुम बहुत नाराज होती। जानता हूं तुम अली को पसंद नहीं करती, लेकिन मेरा यकीन करो साइमा, अली से अच्छा लड़का हमारी अमल को मिल ही नहीं सकता था। अरे दूल्हे मियाँ, आप यहाँ छुपे हुए बैठे हैं, नीचे मौलवी साहब तक आ चुके हैं, आपका इंतज़ार हो रहा है। क्या? लो भाई, आपकी शादी का वक्त आ चुका है। तू ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा, कहीं अम्मल से शादी की खुशी में तो ये हाल नहीं हो रहा आपका। अबे चले यार, चले। आज मैं अली को बता दूंगी। इस डायरी में लिखे सारे राज मैं जान चुकी हूँ। अमीना, अमीना, मेरा बस नहीं चल रहा, वरना मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हारे घर जाऊं और तुम्हारे उस लाडले भाई का गिरेबान पकड़कर झंझोड़ कर उससे पूछूं कि क्या हक है तुम्हारा कि तुमने मेरी बेटी को लावारिस समझा, सड़क का पत्थर समझ के हटा दिया और अपनी बेटी की शादी अली से कर दी। वाह अहमद, मेरी तो खुद समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मेरी सब कुछ समझ में आ गया अमीना बेगम कि इब्रार हुसैन को शुरू से ही पता था कि उसका दामाद को इतना अच्छा आदमी नहीं है, इसीलिए उसने हमारी बेटी को रास्ते से हटाकर अपनी बेटी की शादी अली से कर दी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा, इब्रार भाई इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकते। हद हो गई अमीना बेगम, यानी कि इतना बेवकूफ बनाया उसने हमें। मैं तो हैरान हूं दोनों बाप बेटी पर कि उन्होंने किस तरह उस दिन खेल की अगली चाल चली और हम दोनों को बड़े आराम से एतमाद में ले लिया। अच्छा छोड़ भी देना, हमारी बेटी तो घर वापस आ गई है, अब किसी ना किसी से तो अली की शादी होनी थी ना। बस अमीना बेगम बस, प्लीज। लेकिन एक बात मेरी तुम भी कान खोल कर सुनो कि अब हमारे इस घर में ना उनमें से कोई यहां आएगा ना हम में से कोई वहां कदम रखेगा। बस ये मेरा अब आखिरी फैसला है। तुम्हें ये कहां से मिली? अली ये बेडरूम में रखी हुई थी। अमल, आइंदा इस डायरी को हाथ लगाने की कोशिश भी ना करना। क्या हो गया अली, इसमें ऐसा क्या? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम जाओ, चेंज करो, इजी हो जाओ। अली क्या? हाल मेरा देख लो, ठहर के जरा, कब तक रहोगे यूं हमसे बेखबर। आज़मा लेते जो मेरी चाहत, अगर हमें छोड़कर ना जाते उम्र भर। तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते
कैसी लगी मेरी अली के साथ तस्वीरें? तुम्हारा अली से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। तुम समझदार हो, तुम्हारे लिए तो इशारा ही काफ़ी है। अब सुनो, 50,000 रुपये लेके उसी जगह आ जाना जहाँ हम मिलते थे। मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। इतने अमीर शौहर की बीवी होते हुए वो बोलती हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। मुझे बस अपने पैसों से मतलब है। कल 12 बजे तक पैसे लेके आ जाना, वरना तो तुम शांति हो के क्या होगा। अरे तुम यहाँ? तुम तो बीमार थी ना? हाँ, लेकिन तुम्हारी वजह से आई हूँ। मेरी वजह से? क्यों? कोई कसर बाकी रह गई थी जो पूरी करने आई हो? मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अच्छा, अब घर चलो। घर? कौन से घर? सारा, तुम्हारा घर, तुम्हारे शौहर का घर। अमल, वो घर मेरा नहीं है, तुम्हारा है। और वहां पर रहने वाला मेरा शौहर भी मेरा नहीं है। तुम कैसी बातें कर रही हो? सच कह रही हूँ अमल, वो घर तुम्हारा और तुम्हारी माँ का है। और वहां पर रहने वाला मेरा शौहर भी तुम लोगों के एहसानों तले दबा हुआ एक बेबस इंसान है। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है अमल। अली की ना अपनी कोई मर्जी और ना ही कोई जिंदगी। वो हर वक्त तुम्हारे और इब्रार मामू के इशारों पर चलने वाला बस एक रोबोट है। ठीक है, घर मामा के नाम है, मैं घर को अली के नाम कर देती हूँ, फिर तो चलोगी ना? नहीं, वो घर तुम मेरे नाम करोगी और तुम उसमें नहीं रहोगी। कि क्या कह रही हो तुम? मेरी ये 2 शर्तें मान लो तो मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मैं घर को तुम्हारे नाम कर देती हूँ और मैं उस घर से भी चली जाऊंगी। फिर तो आओगी ना घर? हाँ, लेकिन ये 2 काम होने के बाद आऊं। ठीक है। अब है ना कोई शिकवा ना कोई गिला, फिरते हैं तन्हा इधर तन्हा उधर, रहने लगी है ये आंखें अश्कों से तर, जैसे बसा हो सितारों का शहर। हाँ भाई, तो समझ गए हो ना तुम इफ़ी, सब कुछ बहुत फ्रेश और गरम गरम होना चाहिए। जी साहब जी। साहब जी, अभी जाकर ले आऊँ? नहीं, अभी नहीं, आधे घंटे तक जाना, क्योंकि मैंने कहा ना गर्म होना चाहिए। जी ठीक है, मैं आधे घंटे तक जाता हूँ। और एक काम करो, शमसा से कहो कि बच्चों के लिए फ्रेश जूसेस भी निकाल ले। जी, मैं अभी जाकर बोलता हूँ। ठीक है, ओके। मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हुआ इतनी सुबह सुबह जागी हुई बेटी? आई एम बैक टू माय फिटनेस। अच्छा, तो अली सो रहा है। सो रहा? हम चलते ना जाते हैं। हाँ, लेकिन आज सिर्फ, कल से मैं आज सिर्फ देखूंगा अपनी बेटी। ओके फाइन। चलो, अच्छा बेटा। तुम्हें ये कहाँ से मिली? अली, ये बेडरूम में रखी हुई थी। अमल, आइंदा इस डायरी को हाथ लगाने की कोशिश भी ना करना। क्या हो गया अली, इसमें ऐसा क्या? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम जाओ, चेंज करो, इजी हो जाओ। अली क्या? ओह, ये मैंने क्या किया है? अमल के साथ
मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? मैं कैसे उसे दुख दे सकता हूं? Oh God, मैं किसी और की सजा अमल को कैसे दे सकता हूं? अमल का क्या कसूर है भला? लेकिन अमल इब्रार हुसैन की बेटी है। नहीं, अमल तो मासूम है, मासूम है अमल। ज़ारा बेटा, यहाँ क्यों सो रही है? कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही रात को नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ आकर बैठ गई थी, फिर न जाने कब नींद आ गई। मैं जानती हूँ तुम्हें रात नींद क्यों नहीं आ रही थी। क्यों? तुझे मालूम हो गया था ना, कल अमल और अली का निकाह है। हाँ, और अच्छा ही हुआ ना मामा। अली और अमल एक दूसरे को शुरू से जानते हैं, समझते हैं और एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। और तुम्हारा क्या? तुम्हें खुश रहने का कोई हक नहीं। मुझे क्या हुआ है? मैं अपने घर पर हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। हमें सब समझ में आ गया। इब्रार भाई ने ये चक्कर तुम्हें और हसन को वहाँ से निकालने के लिए चलाया है ताकि अमर और अली की शादी करवा सके। क्या हो गया है मामा? क्यों इतना उलझा रही है इस मामले को? बस अब दुआ करें कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें। माँ का दिल दुख रहा है और तुम्हें दुआओं की सूझ रही है। खुश रहें और दूसरों की भी खुशियों की दुआ करें। अच्छा ठीक है, तुम उठ के फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? नाश्ते पर। कहाँ? डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम? वहाँ तो रोज नाश्ता करती है, इतना तैयार क्यों हो रही हो? लेकिन आज मेरे बाबा आए हुए और मैं चाहती हूँ कि जब वो मुझे देखें उनके दिल में इत्मीनान उतर आए। मैं जा रही हूँ, आ जाना। इतनी जिंदगियों से खेलने वाले शख्स के दिल में इत्मीनान कैसे उतर सकता है? ऐसे लोग हमेशा बेसुकून ही रहते हैं। अब आ भी जाएं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। किधर अली का? आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज तुम दोनों के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता मैंने तैयार करवाया। लेकिन मैं अपना वही पुराना नाश्ता करूँगा। अरे नहीं भाई, आज देसी और पाकिस्तानी नाश्ता होगा बस। फिर आई कैन नॉट वेट बाबा। बस 2 मिनट ठहर जाओ बेटा, वो इफ़ी अभी हमें सिग्नल देगा तो हम चलते हैं। हाँ भाई, वेट कर लेते हैं उसके सिग्नल का। हाँ हाँ अभी नाश्ता रेडी है, आप आ जाओ। देखा? चलो चलो बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। ये इब्रार हुसैन का भांजा यहाँ मुझसे उसकी जराइम की फहरिस्त मांगने आया था और वहाँ जाकर इसने उसकी बेटी से शादी कर ली। मुझे वाकई इब्रार हुसैन और उसके भांजे से दूर रहना होगा। ये अली आफाक इब्रार हुसैन का मोहरा है। अली क्या बात है, तुम्हारी अम्मल से शादी हो गई है, उसी अम्मल से जिसे तुम सालों से मोहब्बत करते आ रहे हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। तो क्या करूं, नाचना शुरू कर दूं? अरे ऐसा किसने कहा नाचने को? एटलीस्ट अपने चेहरे पे खुशी की तासुर ही लिया। क्या करूं यार, मैं खुश होना चाहता हूं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, मेरी चाहत मुझे मिल गई, लेकिन वो ऐसे
दुख की चादर में लिपटी हुई मिलेगी ये मैंने सोचा नहीं था। अब ये दुख की चादर क्या है? ये कहाँ से आ गई अब यार? तू नहीं समझेगा यार। कुछ बताएगा तो पता चलेगा यार। साजिद अंकल और जावेद का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। किसने करवाया? वही जो एक प्रोजेक्ट की खातिर 150 मासूम लोगों की जान ले सकता है। फ्लाई ओवर की डिमोलिश की बात कर रहे हो? तेरा मतलब इब्रार अंकल? लेकिन यार वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन्होंने ना सिर्फ साजिद अंकल, जावेद, मेरे मामा बाबा और अपनी वाइफ तक का मर्डर करवाया और यहां तक कि हसन को भी मरवाने की कोशिश की। अली को क्या हो गया है? इतना रूड बिहेव क्यों कर रहा है? शायद उसे मेरी पुरानी बात पर गुस्सा आ रहा है, उसी का रिएक्शन है। नहीं, मुझे ही सॉरी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अली को वाकई बहुत हर्ट किया है। लेकिन कैसे? मामा, क्या मैं अमर को उसकी शादी की मुबारकबाद दे दूं? ज़ारा, क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या पागलपन है? मामा प्लीज, अब मेरी कजन भी तो है ना, इसी रिश्ते से फोन कर लेती हूँ। ज़ारा, अमल अब सिर्फ अली की दूसरी बीवी है, इससे ज्यादा उसका कोई और तारुफ नहीं है। अभी आप गुस्से में है ना, चले जब गुस्सा उतर जाएगा तब कर लूँगी। अली, आई एम सॉरी, आप सो जाएं, मैं नानो के कमरे में जाके सो जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं सो जाओ, मैं चला जाता हूँ नानो के। नहीं, आप नानो के कमरे में जाके सोएंगे तो पापा को बुरा लगेगा ना। क्या सोच रहे हैं आप मेरी वजह से अनकंफर्टेबल ना हो। मैं चली जाती हूँ। तुम मत जाओ, मैं यहीं सो जाता हूँ। सॉरी अली, मैंने आपको बहुत गलत समझा। अगर मैं दादू की बात पहले मान लेती तो हमें आज इतनी तकलीफ और अज़ियतें नहीं उठानी होती। इट्स ओके अम्मी, शायद हमारे नसीब में यही था, हमारी शादी शायद ऐसी ही होनी थी। एक बात पूछूं? पूछो। क्या मुझसे मोहब्बत करते हो? तुम बेड पे लेट जाओ, मैं सोफे पे लेट जाऊँ। मैं सोफे पर सो जाती हूँ, आप बेड पे सो जाइए। तुम बेड पे लेट जाओ, मैं लेट जाता हूँ। बल्कि बेड इतना बड़ा है तो नहीं सो जाते हैं। ठीक है, तुम यहाँ लेटो, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? नानू के कमरे से कुछ चीजें लेके आए। क्या सोच रही हैं? अमीना, मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें ना अपनी ज़ारा बेटी की शादी कर देनी चाहिए। आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि किसी रिश्ते वाली से कह के ना जितनी जल्दी हो सकता है अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करें। ठीक है, मैं ना कल ही रुखसाना बाजी को कहती हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब मेरा जी चाहता है कि मैं बहुत जल्दी अपनी बेटी की शादी करूँ। सुनो, जाती हुई ना लाइट बंद करते जाना, आज फिर सुबह मैंने ऑफिस जल्दी जाना। ठीक है।
हेलो सारा। हेलो अमल, कंग्रेचुलेशन, शादी बहुत मुबारक हो। आई एम सॉरी सारा, लेकिन यकीन मानो कि मैंने अमल तुम्हें कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सच में तुम्हारे और अली के लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू सारा। मेरी दिल से दुआ है और ख्वाहिश है कि तुम जल्दी से एक अच्छे इंसान के साथ शादी करें। अच्छे इंसान की तो मैंने कदर की नहीं, अब पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। नहीं सारा, मुझे यकीन है कि तुम्हारे नसीब में भी एक ऐसा अच्छा इंसान लिखा होगा जो तुम्हें तुम्हारे नसीब की सारी खुशियाँ देगी। थैंक्स अमल, और हाँ, अली को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ शारिक, कुछ किया तूने? कोई इंफॉर्मेशन मिली? हाँ अली, इंफॉर्मेशन तो मिल गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद हसन से एक दफ़ा मिल लो। हो सकता है वो तुम्हारे काम आ जाए। वो हमारे किस काम आ सकता है? अली, तुमने कहा था अंकल ने उसको मरवाने की कोशिश की, हो सकता है हमें कोई क्ल्यू मिल जाए। ठीक है, फिर अरेंज कर इसकी मीटिंग। हाँ ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। नानो, मुझे आपकी दुआओं की जितनी ज़रूरत अब है, आज से पहले कभी नहीं थी। ओके बाबा, मैं जा रही। क्या? तुम कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी। शादी के चौथे दिन यूनिवर्सिटी? मैं 3 ऑफ ले चुकी हूँ और आज वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो। तो ठीक है, अली को बोलो तुम्हें ड्रॉप कर दे। वो तो ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। क्या तुम लोगों ने अभी चौथे दिन ही बैक टू नॉर्मल रूटीन हो गया? तुम तो घर पे रह के क्या करना था? अच्छा, मैं तो तुम लोगों की शादी का हनीमून प्लान कर रहा था। बाबा, अभी हमने वेकेशंस बिल्कुल प्लान नहीं करनी। चलो जैसे तुम दोनों की मर्जी। मैं निकलती। अरे मैं भी फिर निकलता हूँ। इतनी जल्दी वापस? तो अब मेरा रुकता है यहाँ बनता, मतलब तुम दोनों बिजी और मैं क्या दीवारों से बात करूँ? क्या हो गया बेटा? चलो मैं ड्रॉप करता हूँ अपनी बेटी को। आजा आजा। हसन, मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ। ये सब मेरी सजा है। मैंने दिल में जो लालच रख के अमल के साथ शादी की, उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई। ये सब मेरी सजा है। हसन, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो किसने करवाया था? मैं अमल के जेवरात और चेक्स लेके जा रहा था कि रास्ते में मुझे किसी ने लूट लिया। बहुत दिन बेहोश रहा। जब होश आया तो मैं एहसान फारूक की कैद में था। उसने मुझे बहुत दिन अपने पास कैद में रखा। और फिर एक रोज एहसान फारूक आया और उसने मुझे इस शर्त पर रिहा किया कि मैं इब्रार हुसैन को ब्लैकमेल करूं। क्या तुम्हारे पास इन बातों का सबूत है? कमाल करते हो, या तुम्हें मेरे लहजे में सच्चाई दिखाई नहीं थी? इन हालात में भला कौन झूठ बोल सकता? तो इसके बाद तुमने इब्रार अंकल को ब्लैकमेल करके कितने पैसे लिए? मैंने इब्रार अंकल को क्या ब्लैकमेल करना है शारिक? उन्होंने तो मुझसे अपना मतलब निकलवाया और बदले में मुझे क्या मिला? मासूमी। क्या मतलब है? साफ साफ बताओ। अब कहने को क्या रह गया है? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता?
इब्रार हुसैन ज़ारा को तुम्हारी ज़िंदगी से निकालना चाहता था। इसके बदले में उसने लीज़ा का पैसा वापस किया और लीज़ा ने यूके में मुझ पर जो केस किया हुआ था वो वापस ले लिया। क्या तुमने ज़ारा को मामू जान के कहने पर? हाँ, मेरी इब्रार हुसैन के साथ डील हुई और डील ये थी कि मैं ज़ारा को तुम्हारी ज़िंदगी से निकालने में उनकी मदद करूँ और उसके बाद मैं अमल को डिवोर्स दे दूँ। इसके बदले में वो मुझे यूके का वीज़ा दे। यानी तुमने अमल को डिवोर्स दार अंकल के कहने पर दिए और ज़ारा भाभी को भी डिवोर्स देने पे तुमने मजबूर किया? क्योंकि वो अमल की शादी अभी से करवाना चाहते, इसीलिए उन्होंने ये खेल किया। तुम्हें आई एम सॉरी, मुझे माफ करो, मैं लालच में आ गया था। यार हुसैन, तुम हर किसी को अपने इशारे पर कठपुतली की तरह नचाते रहे। रिलैक्स अभी। क्या यार, उस शख्स ने हर रिश्ते की धज्जियां उड़ा के रखी। कोई शख्स इतना भी खुदगर्ज हो सकता? तुम जब कहोगे, जहां कहोगे, मैं अपने इस सच का इतराफ करने के लिए इफ़ी, मैंने कंडेंस मिल्क मंगवाया था, ये क्या है? बाजी अब वो आना बंद हो गया, अब यही इस्तेमाल हो रहा है। ये इस्तेमाल होता है? जी वो भी यही कह रहे थे। जी नहीं, जो मैंने मंगवाया था वो खाने में डलता है और ये हाथों और मुंह पे लगाया जाता है। अच्छा, खाने की चीज? जी खाने की चीज है, लिख के जाया करो सारा सामान। वो बाजी पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, तो इतने मुश्किल चीजें मुझसे लिखी नहीं जाती। तो हमसे कुछ सीख लेते। नहीं बाजी, अब मेरा ना पढ़ने लिखने को दिल नहीं करता, अब कहाँ किताबों का जमाना है। अच्छा, अब जाओ, ये वापस करो और मुझे कंडेंस मिल्क ला के दो। जी बाजी। फौरन। बाय भाई। तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ जी, मैं ज़ारा से माफी मांगने आया। माफी? कैसी माफी? तुमने जो ज़ारा के साथ किया है, क्या वो माफी के लायक है? मैं जानता हूँ आज मेरा जुर्म काबिल माफी नहीं, लेकिन मुझे सजा मिल गई। तुमने जो हमारे साथ किया है ना, उसके लिए तो ये सजा बहुत कम है। क्या ये कुछ भी नहीं है आंटी कि मैं आपसे और सारा से हाथ छोड़ के माफी मांग सकता? ठीक है, हो गया तुम्हारा माफीनामा, और अब जाओ यहाँ से। अगर अहमद आ गए ना, तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। चला जाऊंगा प्लीज, एक बार ज़ारा से कहें कि वो मुझे माफ करे। इट्स ओके हसन, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक्स ज़ारा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हें दुनिया भर की खुशियां दे, तुम्हारे कदमों में ढेर हो जाए दुनिया भर की खुशी। ठीक है, हो गई माफी तलाफी। ज़ारा, अब निकालो इसे यहाँ से, अहमद के आने का टाइम हो रहा है। जाओ हसन अब। आंटी प्लीज, हो सके तो आप भी मुझे एक बार दिल से माफ कर, वरना इस आधी अधूरी जिंदगी को गुजारना बहुत मुश्किल हो जाए। the